स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो एक लेटर है जो कि बीपीएससी टीआरई 2 से भाषा से संबंधित रिलेटेड है, जिसमें यहाँ पे कहा गया था कि जो भाषा में जो 30 नंबर लाना जो कंपलसरी था वो हटा कर के जो रिजल्ट दिया गया है, बहुत सारे छात्र भाषा अहर्ता में फेल हो चुके हैं, उनका जो है डाटा यहाँ पे मांगा जा रहा है और उन्हें जो है सर्विस से बर्खास्त करने के लिए डाटा मांगा जा रहा है। ऐसा करके यहाँ पे बताया जा रहा है इस नोटिस को। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताएंगे, पूरा जेन्युइन सच्चाई बताएंगे, ताकि इस सच्चाई क्या है और सभी लोग जो हैं जो भाषा अहर्ता में फेल हैं चाहे पास हैं वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। टीआरई 2 के लिए है ये नोटिस। तो सबसे पहले हम नोटिस पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल बताएंगे कि ये जो डाटा है क्यों मांगा गया है एक्चुअली में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेषक जो है ये स्थापना नालंदा के द्वारा भेजा गया है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, यानी कि ये जो है शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिला को भेजा गया है। उसके बाद जिला के द्वारा सभी प्रखंड पदाधिकारी शिक्षा पदाधिकारी को ये लेटर हर जिले में भेजा गया है। ठीक है, तो ये केवल नालंदा का यहाँ पे है, ये इस तरह से करके 38 जिले में बिहार का इस तरह से सर्कुलेट हुआ है। ठीक है, और सभी जिले से ये डाटा मांगा जा रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 29/10/2024 का है और यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 27/2023 के द्वारा, यानी कि ये टीआरई 2 का बात कर रहा है, के द्वारा भाषा अहर्ता में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले जिले में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिका के जानकारी उपलब्ध करवाने के संबंध में। ठीक है, और वहीं पे इसमें बताया गया है कि सारा जानकारी जो है 2 दिनों के अंदर देना सुनिश्चित करें। ठीक है, तो सारा सीरियल नंबर यहाँ कैंडिडेट का सारा कुछ टीआरई 2 किस स्कूल में है, किस क्लास में पढ़ा रहे हैं और भाषा अहर्ता में उनका जो है 30% से कितने मतलब कम है, यानी कि फेल है, यानी कि 30 प्रश्न थे उसमें आप लोग को 9 नंबर लाना था। और तो बहुत सारे ऐसे छात्र आरटीआई से पता चला कि ऐसे हजारों छात्र हैं जो भाषा अहर्ता में फेल हैं, यानी कि उनको हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है और वो टीचर बन चुके हैं। यही वजह है कि बीपीएससी से सेलेक्ट हुए टीचर भी कुछ लिखना पढ़ना नहीं जान रहे हैं और ब्लैक बोर्ड पे मतलब हजारों अशुद्धियाँ करके लिख रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जो सार्थक रूप से जो पहल की गई थी बीपीएससी के द्वारा कि हम बेस्ट टीचर सेलेक्ट करेंगे, जिसमें वो बीपीएससी फेल हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डाटा मांगा गया है और बहुत बदनामी हो रही है, क्योंकि जो भी इंक्वायरी में जा रहे हैं निरीक्षण करने विद्यालय में, वहाँ पे हर कोई अचंभित है कि शिक्षक जो है वो क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे शिक्षक हैं जो कुछ आ भी नहीं रहा है वो भी पढ़ा रहे हैं और बहुत गलत सलत स्पेलिंग और बहुत सारा चीज़ जो है गलत पढ़ा रहे हैं विद्यालय में। तो इस वजह से यहाँ पे भाषा अहर्ता में जो फेल थे उनका सारा जो है यहाँ पे डिटेल लिया गया है। अब ये क्यों लिया गया है पहले ये समझिए। ये डिटेल सबको सबके लिए है जो भाषा अहर्ता में फेल हैं और टीआरई 2 में टीचर बन चुके हैं। यहाँ पे छात्रों का जो भाषा अहर्ता में फेल हुए हैं उनका कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पे बीपीएससी ने खुद से ये बीपीएससी क्या किया कि खुद से जो है वो भाषा अहर्ता का जो कंपलसरी था वो एग्ज़ाम लेने के बाद रिजल्ट देने से पहले सब ये प्रावधान हटा दिया, जो कि ये जो है इलीगल है और इसका जो है हाई कोर्ट में केस चल रहा है। ठीक है क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान के प्रस्तावना में जो मूल भावना है उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। उसी तरह बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी इसमें टीआरई 2 में, इसमें जो एग्ज़ाम की जो मूल भावना था कि भाषा अहर्ता में आपको पास करना ही है, ये कंपलसरी है, ये मूल भावना था एग्ज़ाम का, और इसको ही ये समाप्त कर दिया है बीपीएससी, जो कि एकदम मतलब इलीगल है। ठीक है, और वैसे बहुत हज़ारों टीचर जो हैं भाषा अहर्ता में फेल हैं, शिक्षक बन गए हैं, लेकिन अब चूंकि बीपीएससी के द्वारा ये हटाया गया है तो जो भाषा अहर्ता में फेल जो स्टूडेंट थे वो जो टीचर बन गए हैं उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इस वजह से यहाँ पे जो डाटा जो मांगा गया है उसका क्या किया जाएगा, जितने भी छात्र हैं अब इनको भाषा अहर्ता का कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, 1 महीने का या 20 दिन का ये भाषा अहर्ता का यहाँ पे कोर्स करवाया जाएगा और उनमें कोर्स करवा करके उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा कि वो अब पास होते हैं कि नहीं है। यानी कि एक तरह से कहें कि ये एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम इन लोगों का लिया जाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम इन लोगों का लिया जाएगा
और इसमें जो है भाषा अर्हता में अगर ये लोग फिर से फेल करते हैं तो एक मौका और इन लोग को दिया जाएगा, ताकि ये लोग जो है भाषा अर्हता में कम से कम पास कर लें। तो इन लोगों को कोई भी डाटा लेकर के जॉब से नहीं निकाला जा रहा है फिलहाल, जब तक कि हाई कोर्ट का जो केस है उसका फैसला नहीं आ जाता है। क्योंकि ये चूंकि बीपीएससी ने गलती की है तो ज़्यादा चांस है कि इस केस में कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर स्टूडेंट की तरफ से गलती होती तो ज़रूर इसमें बहुत बड़ा बदलाव होता, लेकिन चूंकि बीपीएससी गलती की है तो कोई भी असर छात्रों पे और ना ही बीपीएससी पड़ेगा। क्योंकि इस जो केस है इसमें जो कोर्ट भी रहता है वो उसका रवैया आप लोग को सभी जानते हैं कि कोई कुछ निष्कर्ष नहीं निकालता है और बीपीएससी के पक्ष में ही फैसला दे देता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये था इसका सच्चाई यही है कि ये सारा डाटा कलेक्ट करके इन लोग को ट्रेनिंग पे भेजेगा, भाषा अर्हता का क्लास करवाएगा और उसके बाद इनका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लेगा भाषा अर्हता का, और बहुत सारे छात्र इसमें जो पास कर जाएंगे उनको फिर आगे प्रमोट कर दिया जाएगा, और फिर जो है जो फेल करेंगे उनको फिर से मौका दिया जाएगा भाषा अर्हता में पास करने के लिए। तो यही चीज़ है कि इनको यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए भाषा अर्हता का यहाँ पे एग्ज़ाम लेने के लिए डाटा लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसी को निकालने के लिए डाटा नहीं लिया जा रहा है। तो इस वीडियो में यही जानकारी देनी थी आप लोग को, और बहुत सारे यूट्यूब पे जो थे वो गलत मैसेज फैल रहा था, ताकि उस मैसेज को लोग सब इस लेटर को लोग सर्कुलेट कर रहे थे कि निकालने के लिए डाटा, सभी को सर्विस से निकालने के लिए ये डाटा मांगा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह का ऑथेंटिक न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।